एक ऐसी ब्रांड जिसे एसोसिएट सिर्फ छोटी गाड़ियों के साथ किया जाता है, मिनी। जी हाँ, मिनी को हम जनरली जानते हैं इसकी कूपर से, लेकिन ये है मिनी की कंट्रीमैन, जो कि लेटेस्ट अपनी 3rd जनरेशन एवाटार में और इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में आज मेरे साथ खड़ी है। मिनी कंट्रीमैन आखिर बनाई क्यों गई? क्योंकि छोटी गाड़ियाँ, कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ, फास्ट गाड़ियाँ सबको चाहिए थी, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल गाड़ियाँ जो फैमिली को कैरी कर सके और हर जगह हमें कंफर्ट में लेके जा सके, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस रखें, अच्छी स्पेस रखें, ऐसी गाड़ियाँ भी सबको चाहिए थी। तो 2010 में पहली बार मिनी ने कंट्रीमैन को लॉन्च किया था और आज 2025 चल रहा है। 15 साल हो चुके हैं इस बात को और 15 साल में ये 3री जनरेशन ऑफ कंट्रीमैन आज मेरे साथ खड़ी है। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको इस नई मिनी कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक के बारे में। पहले बात करेंगे इस मिनी कंट्रीमैन की ड्राइव से रिलेटेड, क्योंकि चलने में बहुत ही खास है ये गाड़ी और बहुत ही अलग है ये गाड़ी। फिर बात करेंगे डिज़ाइन की और फिर देंगे आपको वर्डिक्ट कि क्या मिनी की ये बड़ी गाड़ी, जी हाँ मिनी कंट्रीमैन की बात हो रही है, ये आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं इस मिनी कंट्रीमैन की ड्राइव की और आपको बताते हैं वो चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बिफोर परचेजिंग दिस कार। सबसे पहले पावर की बात कर लेते हैं, क्योंकि पावर अच्छी खासी होनी चाहिए जब हम एक लग्जरी कार या लग्जरी ब्रांड की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसके अंदर 204 PS की पावर और साथ में 250 Nm का टॉर्क। ओवरऑल पावर फिगर्स आपको सुनने में कम लग रहे होंगे, लेकिन ये पावर फिगर्स इस गाड़ी को 0 से 100 तक पहुंचा देते हैं अराउंड 8.6 सेकेंड में। अब पावर ठीक ठाक है, हालांकि कंपटीशन में इससे बेहतर पावर आपको डेफिनेटली ऑफर करी जाती है और जनरली नॉर्मल अगर मास मार्केट ईवीज भी हम देखें तो लगभग 6 सेकंड के आसपास में 100 की स्पीड अचीव कर लेती है। तो नॉट द फास्टेस्ट बट यूनिकेस्ट और कूलेस्ट कार आप इसे ज़रूर बोल सकते हैं। उसके अलावा पावर की बात हो गई तो पावर के साथ साथ रेंज में बहुत बड़ा फ़र्क आता है कि आप गाड़ी को चलाते कैसे। और ड्राइव मोड्स की जहाँ तक बात आती है तो नॉर्मल अगर मिनी कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक आप खरीदेंगे तो उसके अंदर आपको 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, लेकिन ये जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसके अंदर फेवर्ड पैक दिया गया और उस पैक की वजह से मुझे 8 ड्राइव मोड्स इस गाड़ी के अंदर ऑफर किए जाते हैं। तो 8 ही ड्राइव मोड्स में एक्सपीरियंस हल्का फुल्का वेरी करता है, हालांकि मैक्सिमम पावर मैंने आपको बताई दी है। और रेंज के हिसाब से अगर इस गाड़ी को चलाते हैं तो रेंज कितनी देती है उससे पहले बताता हूँ बैटरी पैक कितना बड़ा है। तो इस गाड़ी के अंदर 66.4 किलोवाट का बैटरी पैक है और रेंज क्लेम की जहाँ तक बात आती है तो 462 किलोमीटर्स का इस गाड़ी का रेंज क्लेम है। अब पावर और बैटरी की बात तो हो गई, मैंने गाड़ी को डाल दिया अपने टाइमलेस मोड के अंदर आपको दिखाने इसकी रेंज का कुछ एस्पेक्ट। तो इस गाड़ी की रेंज ही स्पेसिफिकली मैं टेस्ट कर रहा था और लगभग 515 किलोमीटर चली हुई गाड़ी मैंने स्टार्ट करी थी 100% से और इस टाइम गाड़ी चल चुकी है 965 किलोमीटर। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 440 किलोमीटर ये गाड़ी चली है और 10% चार्जिंग अभी भी बची हुई है। और रेंज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि 470, 480 और अगर मैं बहुत वाइजली इस गाड़ी को चलाता हूँ तो लगभग 500 किलोमीटर की रेंज भी इस गाड़ी से निकाली जा सकती है, जो कि क्लेम से ऊपर है। लेकिन रफ चलाने पे क्या एस्पेक्ट रहेगा, तो मैंने सिर्फ एक 10% गाड़ी को रफ भी चला के देखा ताकि आपको रिव्यू में वो भी बता पाऊँ कि आखिर आप तेज़ चलाते हैं या भगाते हैं अपनी गाड़ी को तो कितनी रेंज मिल पाएगी और रेंज में कितना ड्रॉप आ जाएगा। तो 300 से 350 किलोमीटर की रेंज आपको तब भी मिलेगी 100% में अगर आप अपनी गाड़ी को फास्टर पेस पे चलाते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई रेंज की। अब बात करते हैं कुछ और क्वर्की बिट्स की। तो क्वर्की बिट्स में सबसे ज़्यादा क्वर्की है इसका गो कार्ट मोड। गो कार्ट मोड इज़ लाइक अ स्पोर्ट मोड। आप देखेंगे कुछ यूनिक साउंड्स भी आती है, प्लस गाड़ी का फीडबैक थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और स्टीयरिंग की बात करी नहीं है अभी तक, तो ये स्टीयरिंग अगेन थोड़ा सा छोटे साइज़ में है तो आपको एक गो कार्ट वाली प्रॉपर फील भी देता है। इस मोड के अंदर ये गाड़ी फास्टेस्ट परफॉर्म करती है और साथ में जब आप गाड़ी को पिक करते हैं तो एक साउंड भी आती है। अभी इस टाइम अगर आप देखेंगे तो गाड़ी 45-46 पे है। पिक करके दिखाता हूँ आपको। सेंटर लेन में ले लेते हैं पहले, क्योंकि लोग यहाँ पे रॉन्ग साइड भी चल रहे हैं। तो आप देखेंगे काफ़ी इजीली ये गाड़ी 100 की स्पीड तक आ गई और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया है इस गाड़ी ने। उसके अलावा इंटीरियर आपको थोड़ा सा नेटेड टाइप डिज़ाइन में दिखाई दे रहा होगा, जो कि सस्टेनेबल मटेरियल्स का यूज़ किया गया है ब्रांड के द्वारा।
और कलर ऑप्शंस भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये एज अ न्यू कार अभी अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी 1000 किलोमीटर के आसपास ही चली है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी यूनिक लग रहा है और टच एंड फील भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन इंडियन एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी का उड़ना चलता रहता है, तो इसे मेंटेन करना डेफिनेटली आपके लिए टफ हो सकता है। उसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जिनकी बात करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो है ये स्क्रीन। तो अराउंड 9.4 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि ओलेड डिस्प्ले और राउंड डिस्प्ले आपको ऑफर किया गया। मिनी की गाड़ियों में जनरली आपको राउंड डिस्प्लेज ही दिखाई देते हैं और थोड़ा सा क्वर्की बिट है, लेकिन इसका फ़ायदा है या नुकसान है ये आपको बता देता हूँ। तो डिस्प्ले अपने आप में क्वालिटी, क्लैरिटी, टच रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप इसे चलाने जाते हैं, अपना एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले चलाते हैं, तो इस सर्कल के अंदर इतना कुछ इस टाइप से रेक्टेंगल या स्क्वायर आप कह सकते हैं, इतना ही पार्ट आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर आप अपना एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चला सकते हैं। ये उतना ज़्यादा वेल इंटीग्रेटेड मुझे नहीं लगा, लेकिन अगर आपको मैप्स चलाने हैं तो मिनी के जो अपने मैप्स हैं, जो अपना सिस्टम इंटीग्रेटेड है, वो काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है और वो आप पूरे स्क्रीन में यूज़ करके चला सकते हैं। तो दैट इज़ अगेन उसे क्लियर कर देता है। और उसके अलावा कैमरा रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो 360 डिग्री कैमराज आप इस गाड़ी में डेफिनेटली मिस कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स कैमरा यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है और यहाँ से आप अपने गियर शिफ्ट्स करेंगे तो कुछ इस तरीके से कैमरा दिया गया है। 6 पार्किंग सेंसर्स आगे के बम्पर पे और 6 पीछे के बम्पर पे दिए गए। तो ओवरऑल कोई खास शिकायत नहीं आती है इस गाड़ी को चलाने में। प्लस इस गाड़ी की ड्राइविंग फील की अगर बात करें तो जब आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठते हैं, कुछ इस तरीके का कंसोल वगैरह देखते हैं, तो आपको लगता है कि यार मिनी की गाड़ी चला रहा हूँ, छोटी गाड़ी है और मज़ा आएगा। तो बड़ी गाड़ी होने के बाद भी इस गाड़ी के अंदर मज़ा बरकरार बनाया रखा गया है, क्योंकि सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा स्टिफर साइड है, तो इसे आप अगर अग्रेसिवली भी चलाते हैं तो आपको कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं आती है। हाँ, डेली कंफर्ट की अगर बात करें तो कंफर्ट आपको थोड़ा सा कम लग सकता है, क्योंकि फन एलिमेंट अगर आपको चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर तो कहीं ना कहीं स्टिफर सस्पेंशन ही लेना पड़ेगा, और स्टिफर सस्पेंशन अगर लेंगे तो कंफर्ट थोड़ा बहुत रिड्यूस ज़रूर हो जाएगा। उसमें एक और पार्ट, मेरी गाड़ी में फेवर्ड पैक लगा है और 19 इंच के अलॉय व्हील्स है, तो अगर 17 इंच या 18 इंच वाले अलॉय व्हील्स वाली गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा ऐसा मानना है कि और बेहतर कंफर्ट मेरे को इस गाड़ी में फील होगा। चलिए, अब अंदर के बिट्स की तो मैंने बात कर ली। ADAS ठीक ठाक काम करता है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी अपने प्रॉपर फंक्शन के साथ आते हैं। अब आपको लेके चलते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइन की तरफ और वहाँ बताता हूँ कि आखिर बाहर से कितनी फंकी है ये गाड़ी और बाहर से क्या कुछ क्वर्की बिट्स मिनी ने इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर कर दिए। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ और अब बात करते हैं इस गाड़ी के डिज़ाइन की। जैसा आपने इंटीरियर में चलाते हुए देखा, काफ़ी क्वर्की, काफ़ी फंकी और काफ़ी यूनिक एलिमेंट्स कैरी करती है ये गाड़ी। ऐसा ही कुछ बाहर भी है और पूरी गाड़ी अब आपको दिखाता हूँ डिटेल में, अंदर से और बाहर से। जैसी फंकी ये गाड़ी है वैसी ही फंकी इसकी चाबी है, कुछ इस तरह की दिखाई देती है और जनरली आपने चाबियों पे देखा होगा ब्रांड का लोगो होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रांड का लोगो या ब्रांड का नेम एम्बॉस कर दिया गया है। ऐसे ही गाड़ी के फ्रंट पे जब आएंगे तो आप लोगों के साथ साथ एक यूनिक एलिमेंट नोट कर पा रहे होंगे। नहीं नोट कर पा रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, शैम्पेन कलर का यूज़ यहाँ पे किया गया है। जी हाँ, आपके लोगो से स्टार्ट हो जाता है और अगर आप इस ग्रिल के सराउंड में देखेंगे या नीचे लोअर स्किड प्लेट पे देखेंगे, हर जगह आपको शैम्पेन कलर का यूज़ दिखाई दे जाएगा। ग्रिल की जहाँ तक बात आती है, बीइंग एन ईवी क्लोज ग्रिल दी गई है और ग्रिल के सेंटर में होल्ड करता है आपका ADAS का रेडार। वहीं ऊपर आप मूव करेंगे तो ऊपर आपको विंडशील्ड के ऊपर कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, जो कि दोनों चीज़ें मिल के सपोर्ट करती हैं इसके ADAS को। यहाँ आप देखेंगे तो नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है और नीचे एयर डैम दे दी गई है फॉर कूलिंग पर्पसेस। एक चीज़ जो एक लग्जरी कार से हम एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो है फ्रंट कैमरा। जी हाँ, इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है और ये एक ऐसी चीज़ है जो मिस कर दी गई है। उसके अलावा अगर इसके बम्पर पे मूव करें तो आपको 6 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स दिखाई दे जाएंगे। कैमरा भले ही मिस कर दिया गया हो, लेकिन इस गाड़ी को ड्राइव करना बिल्कुल भी टफ नहीं रहने वाला है। वहीं मूव करते हैं इन हेडलैम्प्स की तरफ, तो ये हेडलैम्प्स आपको स्टैंडर्ड ऑफरिंग में नहीं मिलेंगे। जी हाँ, ये जो गाड़ी मेरे साथ खड़ी है इसके अंदर एक स्पेसिफिक कस्टमाइज पैकेज लगाया गया है जिसे बोला जाता है फेवर्ड पैक। इस गाड़ी के प्राइस में लगभग 5 लाख रुपए जब आप जोड़ेंगे तो ये कस्टमाइजेशंस आपको होके मिलती हैं। चलिए अब साइड प्रोफाइल में मूव करते हैं, क्योंकि
साइड में जो सबसे पहले आपकी आईज को कैच करेगा वो है ये अलॉय व्हील्स, और ये अलॉय व्हील्स भी इसी फेवर्ड पैक का पार्ट है जो कि 19 इंचर ऑप्शन में आ रहा है। आप अलॉय व्हील्स को 17 इंच से 21 इंच तक ऑप्शंस में चुन सकते हैं, और इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर 19 इंच में ये वाला डिज़ाइन विद शैम्पेन एक्सेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपने इसकी क्लैडिंग नोट करी हो तो क्लैडिंग में भी हल्के फुल्के टचेस दिए गए हैं, थोड़े बहुत एक्सेंट्स दिए गए हैं जो कि जनरल गाड़ियों में हमने नहीं देखे। तो क्वर्की बिट्स आपको इस गाड़ी में हर जगह दिखाई दे जाएंगे। सेम मूविंग ऑन टू दिस मिरर। अब मिरर को अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको लगेगा शायद इसमें साइड टर्न इंडिकेटर तक भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही छोटा सा पार्ट, शायद 1 इंच का भी नहीं होगा, इतना सा इंडिकेटर यहाँ पे ऑफर किया गया है। लेकिन मिरर का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा रखा गया है, और कोई कैमरा नहीं है क्योंकि 360 डिग्री कैमरा तो है नहीं। उसके अलावा कलर की अगर बात करते हैं तो बॉडी कलर ब्लू में है, लेकिन रूफ ब्लैक में है। ये अगेन आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं किसी भी लग्जरी कार के अंदर। इसके बाद ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो ऊपर ब्लैक कलर में ही आपको रूफ रेल्स ऑफर करी जाती है। रूफ पे आपको फाइनली एक पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, वो भी बहुत टाइम बाद ऐसी जो आप ओपन कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेगा एंटेना। और ग्लास एरिया की जहाँ तक बात आती है तो ग्लास एरिया आप देखेंगे पूरा पीछे तक एक्सटेंड किया गया है, और साइड से ये गाड़ी काफ़ी लंबी भी प्रतीत होती है। प्लस इस ग्लास एरिया को देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अपने लास्ट पिलर के आसपास या लास्ट ग्लास एरिया के आसपास कुछ इस तरह का क्वर्की बिट दिया गया जो कि जनरली हमने गाड़ियों में नहीं देखा है, और इसके होने से ये गाड़ी थोड़ी सी स्टेशन वैगन स्टाइल में भी लगती है। इसके बाद बात करते हैं डोर हैंडल्स की। तो एकदम स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स हैं बॉडी के अंदर ही, बिल्कुल भी बाहर नहीं आते हैं, और फ्लैप टाइप डोर हैंडल्स यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। नेक्स्ट, यहाँ से जनरली आप फ्यूल डलाते हैं अपनी मिनी कूपर्स में, लेकिन इस कंट्रीमैन के अंदर यहाँ से आप अपनी गाड़ी को करेंगे चार्ज। एसी और डीसी दोनों ही चार्जिंग ये गाड़ी सपोर्ट करती है। और डिस्क ब्रेक्स की अगर मैंने बात ना करी हो तो आपको बता दूं, आगे और पीछे दोनों ही जगह इस गाड़ी में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर कर दी जाती है। अब आ जाते हैं पीछे की डिज़ाइन की तरफ। तो मेरे साथ भी ये गाड़ी आपको कहीं से मिनी नहीं लग रही होगी, क्योंकि इस गाड़ी की लेंथ हो, हाइट हो, विड्थ हो या व्हील बेस हो, सब में ये गाड़ी अच्छी खासी डायमेंशंस कैरी करती है। चलिए, एक कुछ इस तरीके का स्पॉइलर जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर रहा है इसके रेयर डिज़ाइन को। रेयर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सारी चीज़ें दे दी गई हैं, और सेंटर में होल्ड करता है आपका मिनी का बैज और साथ में कंट्रीमैन का बैज विद अ शैम्पेन टच। नीचे अगर आप स्किड प्लेट भी देखेंगे तो वो शैम्पेन टच आपके साथ हमेशा रहने वाला है, और 6 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स पीछे भी आपको ऑफर करे गए हैं। एक यूनिक चीज़ जो आगे से मैं ढूंढता आ रहा था और पीछे आके मुझे मिल चुकी है, तो रिवर्स कैमरा यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है, जो कि डेफिनेटली किया जाना चाहिए ही। बीइंग अ मिनी, टेल लैम्प्स की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेल लैम्प्स भी सिग्निफाई करते हैं बहुत कुछ। ऑल एलईडी टेल लैम्प्स है और यूनिक डिज़ाइन कैरी करते हैं, लेकिन पूरे रेड है टेल लैम्प्स, तो क्या रिवर्स लाइट वगैरह ऑफर नहीं करी गई है? ये चीज़ भी कोई स्किप कर सकता है क्या? तो जी नहीं, यहाँ पे आपके टेल लैम्प्स ऑफर्ड है, यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प ऑफर्ड है, और बम्पर के लोअर पार्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको रिवर्स लाइट तो ऑफर करी गई है, और उसके साथ आपको देखने को मिलते हैं अपने रिवर्स फॉग लाइट्स। जी हाँ, पीछे भी इस गाड़ी में फॉग लाइट्स ऑफर करी गई हैं, हालांकि आगे इस गाड़ी के अंदर कोई फॉग लाइट्स ऑफर नहीं करी गई। अब जहाँ रेयर डिज़ाइन की बात हो गई इस गाड़ी की, तो रेयर में बूट स्पेस की बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक के अंदर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी पे और ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा चार्जर रखा हुआ है, इसे इग्नोर करते हैं, और यहाँ पे पंचर रिपेयर किट है। इससे आपको क्या पता चलता है कि इस गाड़ी के अंदर कोई स्पेयर व्हील आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। नीचे थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पे आप टूल किट वगैरह और थोड़ा बहुत सामान अरेंज कर सकते हैं। रेयर सीट आप देखेंगे 40 मैंने स्प्लिट करा हुआ है, 20-40 और आप स्प्लिट कर सकते हैं, और अगर आप तीनों सीट्स को ऊपर रखते हैं तो लगभग 460 लीटर की बूट स्पेस, और तीनों रोज को गिरा देते हैं तो लगभग 1450 लीटर तक बूट स्पेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। पार्सल ट्रे वगैरह ऑफर कर दी गई है, और वार्निंग ट्रायंगल की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, देखा आपने इस मिनी कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक 2025 का एक डिटेल्ड रिव्यू। कैसी लगी आपको गाड़ी, कैसी लगी हमारी वीडियो, लिख के बताइए कमेंट्स में। अब बताता हूँ अपने फाइनल थॉट्स इस गाड़ी को लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। तो लगभग 55 लाख रुपए एक्स शोरूम ये गाड़ी कॉस्ट करती है, और जो फेवर्ड पैक के साथ मेरे पास यहाँ पे गाड़ी खड़ी है उसके लिए लगभग आपको 5 लाख रुपए और देने पड़ते हैं। तो ये पर्टिकुलर गाड़ी जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई, लगभग 60 लाख रुपए एक्स शोरूम, ऑन रोड आते आते 64-65 लाख दिल्ली के अंदर। और इतने प्राइस में आपको क्या मिलता है?
तो पावर वगैरह की बात करी जाए तो पावर वगैरह ठीक ठाक है, उसके अलावा स्पेस ठीक ठाक है, डिज़ाइन थोड़ा यूनिक है, थोड़ा क्वर्की है। और कंपटीशन की जहाँ तक बात आती है तो BMW खुद ऑफर करता है अपनी iX1 लॉन्ग व्हील बेस, जिसका रिव्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, चाहे तो जाके आप उसे देख सकते हैं। उसके अलावा वॉल्वो की तरफ से आपको कुछ ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, और अगर लग्जरी ब्रांड्स को हम छोड़ दें तो मास मार्केट ब्रांड्स की तरफ से भी हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो इन सब ऑप्शंस के आगे आखिर कैसे निकल के आती है ये मिनी कंट्रीमैन। तो ओवरऑल अगर रेंज की बात करें, पावर की बात करें, स्पेस की बात करें तो गाड़ी काफ़ी सही है। लेकिन फीचर्स की जहाँ पे बात आती है और लग्जरी मार्केट में एंटर हो रहे हैं या 50 लाख का प्राइस क्रॉस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स की कमी मेरे को डेफिनेटली लगी, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा नहीं है इस गाड़ी के अंदर, और उसके अलावा एक मेजर फीचर वेंटिलेटेड सीट्स तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा था, वो भी यहाँ पे नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक यूनिक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं मार्केट में जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन ना हो, प्लस आप अलग चलना चाहते हैं, अलग दिखना चाहते हैं, तो दिस मिनी कंट्रीमैन कैन बी योर चॉइस। अदरवाइज नॉर्मल गाड़ियों की तरफ अपनी नज़र बनाएंगे तो हो सकता है आपको बेटर वैल्यू मिल जाए, पर यूनिकनेस के भी पैसे होते हैं और वो पैसे ये मिनी कंट्रीमैन ज़रूर पूरे करती है। आपके क्या थॉट्स हैं लिख के बताइए कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।